आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन अपने सभी दर्शकों से लगातार ये अपील करता आ रहा है, कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाकर हम 95% वायरस से बच सकते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कोरोना का उपाय केवल सावधानियाँ ही है। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना की खबरों से। खबरों के प्रायोजक हैं सेंट जॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लकी कॉम्प्लेक्स, पहाड़ी खेड़ा रोड, पन्ना। बागेश्वर महाराज की दिव्य शक्ति को देखकर दंग रह गए लोग। पुरुषोत्तमपुर में सजा बागेश्वर धाम महाराज का दिव्य चमत्कारी दरबार। शहर से लगे ग्राम पुरुषोत्तमपुर में आज अलग ही माहौल था। यहाँ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी का दरबार सजा, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। मौके पर अलग ही उत्साह का माहौल नजर आ रहा था। पन्ना के श्रद्धालु भक्तों के कल्याण एवं धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम गड़ागंज से पधारे धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुला दरबार लगाया और अपनी समस्याओं से परेशान भक्तजन मंच पर पहुंचते तो इससे पहले ही भक्तों के मन में क्या चल रहा है और क्या समस्या है लेकर आया है, यह एक कागज में पहले से ही लिख देते थे। और जब पूछा जाता तो महाराज श्री जो पहले से लिखे होते थे वही सही निकलता था। यह दिव्य शक्ति कैसे और कहां से प्राप्त हुई, यह लोगों के लिए कौतूहल और रिसर्च का विषय है। पर जो हो रहा था आंखों देखी 16 आने सच था, इसलिए कोई यह भी नहीं कह सकता कि यकीन नहीं करेंगे। जैसे ही दरबार में आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई तो भक्त जयकारे लगाने लगे। महाराज श्री ने कहा है, यह बागेश्वर बालाजी की कृपा है। वे जब पूछ घुमाते हैं तो सब सामने आ जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने कहा कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, जो कुछ भी है बागेश्वर धाम बालाजी महाराज यानी हनुमान जी ही करा रहे हैं। जो श्रद्धालु भक्त राम की भक्ति करता है उनके ऊपर अवश्य हनुमान जी की कृपा होती है। महाराज श्री ने भक्तों से कहा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ लोगों के कल्याण के लिए निःशुल्क रूप से यह कार्य किया जा रहा है। बागेश्वर धाम महाराज की कृपा से लोगों को भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति तो मिलती ही है, गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण बागेश्वर धाम की महिमा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु छतरपुर के बागेश्वर धाम गड़ागंज पहुंचते हैं और कई वैज्ञानिक और पत्रकार रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और आखिर ऐसे कैसे संभव है कि जो मन में चल रहा हो, जिस बात को प्रकट ही ना किया गया हो, वह पहले से ही कागज में अंकित कर दिया जाए। इस तरह के कौतूहल का लोगों के मन में आवश्यक हो सकती है। लेकिन बागेश्वर धाम जी की महिमा अमिट है, उनकी कृपा से ही सब पूर्ण होता है। महाराज श्री बीते 8 वर्षों से इस तरह की दिव्य चमत्कार कर लोगों को कष्टों से मुक्ति दिला रहे हैं और जिन श्रद्धालुओं को अपने कष्टों और समस्याओं की मुक्ति मिली है वे लगातार बागेश्वर धाम के प्रति आस्था रखते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में जब लोगों को उनकी जिज्ञासा और समस्याओं को बताया जाता है तब महाराज श्री भारतीय संस्कृति का पालन करने, लहसुन प्याज शराब आदि को त्यागने, नशा मुक्ति के साथ आस्तिक रहने का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही दिए गए मंत्र का नित्य पाठ करने के साथ 21 मंगलवार को धाम में पहुंचने आदेश देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि बागेश्वर धाम के दर्शन, भजन और अच्छे विहार से ही लोगों को समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। महाराज जी को दिव्य शक्ति कब और कैसे प्राप्त हुई यह तो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन इस तरह की दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने पन्ना के जंगलों में तपस्या की है और तभी भगवान की कृपा उन पर पड़ी और भी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इसी कारण से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने कहा कि पन्ना के लोगों से विशेष लगाव होने के कारण मैं चाहता हूं कि पन्ना में भी बागेश्वर धाम की गतिविधियां संचालित हों। पन्ना से पहुंचने वाले भक्तों को सीधे दरबार में शामिल होने को मिले, उन्हें बागेश्वर में हजारों की भीड़ में लाइन पर न लगना पड़े और पन्ना में अन्य क्षेत्र, गोवंश की सेवा और गरीब कन्याओं के विवाह जैसी गतिविधियां यहाँ का शिष्य मंडल संचालित करें तो भगवान की कृपा होगी। इस कारण उन्होंने अपने शिष्य मंडलों से 2021 के अंत तक पन्ना में अन्य क्षेत्र शुरू करने का अनुरोध किया। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि गाय पूजनीय है, देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, गाय का पूजा ही नहीं सेवा की परम आवश्यकता है। इस कारण गौशालाओं में यदि मदद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा प्रत्येक भक्त अपने घर में एक गाय का अवश्य पालन पोषण करे और उनकी सेवा करें। गाय की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण गाय की सेवा है, जिससे घर में देवताओं का वास रहेगा। महाराज जी ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें नगर के पत्रकार आमंत्रित थे। उन्होंने पत्रकारों की जिज्ञासाओं का जवाब तो दिया ही, साथ ही कहा
ऋषि नारद जी की संस्कृति को बढ़ाने वाले लोग समाज में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अन्याय का सामना ना तो करते ही हैं, जब कभी अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पाते तो किसी ताकतवर व्यक्ति से डलवा देते हैं, यानी इस समस्या और अन्याय को लोगों को सामने रखते हैं। इसलिए पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी बीच एक सवाल के जवाब में कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर हृदय में विराजमान है, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। इस कारण भगवान को दूर खोजने के बाद अपने हृदय में झांक के भारतीय संस्कृति, पुरातन सभ्यता और मानव कल्याण के लिए यथाशक्ति काम करें, उसे भी भगवान प्राप्ति होगी और ईश्वर के दर्शन होंगे। इस तरह 24 घंटे के लिए पन्ना शहर का माहौल भक्ति में हो गया, क्योंकि महाराज जी के आने से श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन की और महाराज श्री कथा वचनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। जितनी भी क्षमता होगी, सामर्थ्यता होगी, बालाजी जितनी हमें तरंग देंगे, भाई जो प्रेरणा के ऊपर हमें लगेगा वो बिल्कुल आपको बताया जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। और पन्ना के लिए हमारा सिद्धांत यही है कि बागेश्वर धाम, देखिए सनातन धर्म को बचाना हम आपका बड़ा धर्म है। सबसे पहले आप ना पत्रकार हैं, ना हम कोई जो है महाराज जी हैं या परामर्श, सबसे पहले हम आप मानव हैं और मानव होकर के मानव के काम आए, ऐसा संकल्प हमारा मुख्य रूप से है। दूसरा हमारा सिद्धांत है कि जो बागेश्वर धाम से संकल्प अनवरत रूप से चल रहे हैं, जैसे भंडारा चल रहा, अन्नपूर्णा महाप्रसाद चल रहा, गरीब कन्याओं का विवाह, तो जितने बच्चे पन्ना के लगभग 400-500 बच्चे हर मंगलवार को जाते ही हैं, पन्ना के बच्चे सब जुड़े हैं, 400-500 परिवार यहाँ से जाता है। मन में भाव है उन बच्चों के साथ आप सबको लेकर के एक ऐसा परिवार पन्ना जिला में, उस बहन बेटी का विवाह वो समिति पूरा खर्च लेगी, अगर वो पात्र है तो उस बेटी का, गरीब का कन्यादान बागेश्वर धाम शिष्य मंडल या जो भी नाम दिया जाएगा जुगल किशोर परिवार मंडल के द्वारा पन्ना से संपन्न होगा। हमारा ये इसी भाव को लेकर के दरबार में आए, नहीं तो टाइम तो होता ही से नहीं है, बाकी बप्पा जो पूछ घुमाए, यही भाव है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मानो, क्योंकि धर्म के साथ साथ समाजवाद को बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना, वह लोगों की सहयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल धर्म एकांतीय हो गया। एकांती का मतलब सब अपने अपने घर में शंकर जी धर के पूजा कर ले, बस जय जय सीताराम, मंदिर सुने धरे। अब मंदिर में घंटी बजने, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, आदमी बजाने वाला नहीं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आप सब मिल करके मंदिरों में, सनातन धर्म में, और जो बेचारे बेसहारा हैं, जिनकी बहन बेटी के विवाह में आर्थिक तंगी आ रही, उनके लिए एक परिवार यहाँ पर जो है संगठित हो, और वो परिवार यहाँ पर जो है बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से, जुगल किशोर भगवान की कृपा से और आप सबके सहयोग से वो परिवार उस गरीब, क्योंकि 7-5 की लाठी एक जनों का बोझ, अगर 50-100 परिवार जुड़ जाएंगे और एक बहन बेटी का विवाह है और महीने में 2 विवाह कर रहे हैं और 2-2 हजार भी जमा करेंगे तो उस बहन बेटी का विवाह भव्य रूप से संपन्न हो जाएगा, बिना कोई मुश्किल से, बिना किसी को बजल पड़े हुए। ये हमारा सिद्धांत है। और आगे चल करके अगर हनुमान जी की प्रेरणा हुई, बालाजी की कृपा हुई, कराने वाले श्री राम जी हैं, करने वाले श्री राम जी हैं, हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा बैसाखा। अगर राम जी ने चाहा तो यहाँ के सभी बच्चे मिल करके, जुड़ करके, और 2021 के अंत व 22 तक यहाँ पर एक ऐसी रसोई प्रारंभ करें जिसमें सबको जो है 5 रुपए में भरपेट महाप्रसाद प्राप्त हो रोज। ये हमारा संकल्प है। तो उसमें संकल्प के कुछ ऐसे प्रकार हो जाएंगे कि भाई पूर्ण घर में हैरानी कलेश रहता, बेटा के कारण उपद्रव रहता है, रुपयों की। आपने दूसरा प्रश्न किया था पैसों की, एक बेटा का बताया था, दूसरा पैसों की, इसलिए दूसरा प्रश्न लिखा। रुपयों की आर्थिक तंगी बनी रहती, शत्रु हैरान करते हैं। आपका उर्फ नाम मुन्ना एवं मूल नाम गणेश है। शुभ समय 28 मई 2021 से बेटा ठीक होना पूर्ण शुरू हो जाएगा, आशीर्वाद है। आप लोग तो बड़े लगे हैं, पत्रकार हैं, की तांत्रिक है जो बार बार 3 साल से बच्चे के ऊपर क्रिया कर रहा है। अमावस्या के बाद 10 दिन तक बच्चा दिमागी ज्यादा पागलपन रहता है, हाँ या ना? माइक से बोलो। सही है, जाओ सही हो जाता है, आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की। एकदम ठीक जी, बिल्कुल जी। ये लिखा नहीं है, बाकी कंठस्थ बोला, ध्यान रखिए।
नहीं है, लहसुन प्याज बंद रखने हैं। बालक प्रेतराज सरकार के दरबार में लाऊंगे। घर पे 5 सुंदर कांड के करवाऊंगे, 5 सुंदर कांड के, और 5वें पाठ में आपको सच्चे दरबार की बात एकदम समझ पाए। काऊ बताओ तो ना तो अब बप्पा जू है सत्य के नैया पालो मूड धर के पाओ बना कर क्यों है सो करो बोलो है ना कि आओ हम गए बागेश्वर जाने रहो। अब तो बोलो आ गो, अब तो जाने ही पर है। बोलिए क्या जी लेके आए हैं दरबार? अच्छा माइक लीजिए ना माइक। और कोई बात? और बात जो है कि हमारे परिवार में हाँ पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे 5 में पढ़े ऐसे पर्चा पढ़ लेते हो। दर्द सिर में दर्द ठीक होगा, माइक से बोलो हाँ या ना। आराम लगेगा, आशीर्वाद है। घर में अकाल मृत्यु ब्रह्मदेव के कारण हो रही 4 अकाल मृत्यु हो चुकी है, माइक से बोलो हाँ या ना। हो चुकी। सन 2001 से अकाल मृत्यु शुरू हुई, 2020 तक लगातार 4 हो चुकी। ब्रह्मदेव का कारण है, हाथ आपका फटता है, न साठिका की शिकायत बताई है। आराम लग है, आशीर्वाद है। भोले बालाजी सरकार की जय। ऑपरेशन होगा, दवा से नहीं निकलेगी तो, और दवा ले चुके हैं 2018 से है ये, माइक लीजिए ना जी महाराज जी। 2018 से है, दवा ले चुके, दवाई से निकली है तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। तो हम कह रहे हैं कि धाम आओगे और सदी धाम की लोगे, पेशी करोगे तो फैसला पक्ष में होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। आशीर्वाद भोले सच्चे दरबार की जय। जब जो बता सके के गांठ के कारण दर्द है, तब अब्बा जो ठीक भी कर सकता। जय श्री राम। की 3 माला 7 बुधवार के दिन सुबह 6 से 8 के बीच में हो पाए। ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जब तक वाईफाई में कनेक्शन है तब तक बता पा भी, हम नहीं तो भूल जाइए। उपाय बुधवार के दिन सुबह 6 से 8 के बीच में सांप की बामी के पास जाकर के, कहीं भी बमीठा हो, बामी हो, जहां पीले रंग का मिट्टी का बन जाता है, बमीठा कहलाता है। बमीठा बामी के पास में दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद इस मंत्र की 1 माला करनी है, और वहीं से छोटी उंगली और अंगूठा से कंकड़बाड़ी मिट्टी 3 चुटकी एक कागज पे रख के ले आनी है। घोल करके गंगा जल व तुलसी अर्क के साथ में 3 दिन तक रोगी को पिलाना। धाम पर दवा मिल जाएगी तो जो टोटका प्रभाव करेगा वो बिना ऑपरेशन के दवाई को निकाल देगा। आशीर्वाद। भोले बालाजी सरकार की। हमने ये मंत्र लिख दिया, पर समझ में नहीं आ रहा है, मंत्र बराबर है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिख करके आप दुकान में बांध दीजिए। ज्वेलर्स की दुकान बढ़िया चलेगी, शरीर का दर्द, सिर का दर्द ठीक होगा। आशीर्वाद है। कलेश का मतलब वही लड़ाई होता है। पर्चा समझ में आया? चलिए पर्चा की होगी चर्चा। बुलाइए, पुरुष नहीं पाए। आप बैठिए, आप बैठिए। इनका भजन देख करके बुलाया है तुमने? अच्छा, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो बागेश्वर। आइए दादा जी। दरवाही कहाँ पढ़ती? ये बड़ा गांव दरवाही देवनगर के पास। बोलिए क्या अर्जी लेके आए? हर जी घर में परेशानी है। कौन सी परेशानी? प्रेत बाधा की परेशानी है, कम से कम 30-35 साल से। हमको पता ही नहीं कि कौन है। अरे किसके ऊपर? मैसेज के ऊपर। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, दिखाई बराबर देता है। आ जाइए पढ़िए। क्या लिखा दादाजी? आपके परिवार में उथल पुथल मची रहती है। आपने पूछा कि किस कारण से, जो उत्तर लिखा, कारण
पूर्वजों की रुष्टता के कारण सन 2000 से 20 साल से हैरान है, पत्नी भाव खेलती है, काली पूजा करें भूत बाधा हट जाएगी, आशीर्वाद है। लबड़ो तो नहीं पढ़ो तुमने, काल में बताओ तो ना, तो सही हो जाए, आशीर्वाद है। तीन प्रश्न लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, चश्मा लाई हो, तुम पढ़े लिखे हो, आओ बेटा। क्या नाम है? इधर आइए माता जी, आप ऐसे हो जाए, आइए। तीन प्रश्न लिख के आए हैं, जहां ना समझ में आए थोड़ा नजदीक आ जाए तभी तो पढ़ पाए। बहन पहले नंबर पे लिखा, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है अच्छे से। चल नहीं पाती, पैर व कमर में दर्द रहता, माइक से बोलिए हाँ या ना। एकदम सही, चल नहीं पाती ठीक से, पैर व कमर में दर्द रहता, बेटा परेशान करता है, बहनों को मानता नहीं है, वह गलत शब्द बोलता है, कविता के संतान 2023 6 दिसंबर को होगी, आशीर्वाद है। नाम सरकार की। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आपको बहन जाना होगा, एक मंत्र इसमें हमने सबसे नीचे लिख दिया, मंत्र कहां लिखा है? हाँ, 3 माला करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना, गोपाल सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना, वह अपने भाई का फोटो ले आना, बहनों पर गलत अपशब्द बोलता, बहनों को अपशब्द बोलता है, वह जो है विचित्र विचित्र बातें बोलता है, और उनका सम्मान के साथ साथ उनको देखता नहीं है, एकांत रहना चाहता है, अलग। एकांत का मतलब अकेला, ठीक हो जाएगा। आपके पेट में भी दर्द, पूर्व में इन्फेक्शन बना था जो ठीक हो चुका, माइक से बोलिए, एकदम सही। बप्पा जी जय जय कर है, आपके संतति हुई है, जाओ आशीर्वाद। बोले के दरबार की। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तहसील अजयगढ़ अंतर्गत ग्राम एवं नगर अजयगढ़ की मूलभूत सुविधाओं समस्याओं के निराकरण के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अजयगढ़ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एवं उनके निराकरण के संबंध में एसडीएम बीवी पांडे को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि वर्तमान समय में कृषि की बुआई का सीजन चल रहा है, जिसके लिए